24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसे थेरेपी को लेकर रिसर्च चल रही है। आपको बताएं, उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी इसकी सफलता प्रामाणिक नहीं है, यानी कि अभी सबूत नहीं मिला है कि ये पूरी तरीके से 100% सफल ही रहेगा, कामयाब ही होगा। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर प्रयोग चल रहे हैं और थेरेपी गलत हुई तो जान को खतरा भी हो सकता है, यानी कि ये बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब पूरी दुनिया में इससे एक सफल थेरेपी के रूप में देखा जा रहा है और इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। ICMR has already stated very clearly that currently there are no approved therapies for COVID-19, including plasma therapy. मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है। एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड विद। हाउएवर, सो फार देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एज ए ट्रीटमेंट। यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। चलिए, तो बड़ी बात यहाँ पर यही है, यही कहा जा रहा है लव अग्रवाल की तरफ से, सरकार की तरफ से कि जो है अभी प्रामाणिक नहीं है। प्लाज्मा पर किसी भी थेरेपी की सफलता जो है वो अभी प्रामाणिक नहीं हुई होगी। दरअसल उम्मीद जगी थी कि जो मरीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पर है उन पर प्लाज्मा थेरेपी असर कर सकती है, और इसीलिए आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जो ठीक होकर मरीज घर लौटे थे उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनसे अपील कर रहे थे कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे। बड़ा क्रांतिकारी कदम इसे माना जा रहा था। इस थेरेपी को लेकर जो प्रयोग हो रहे थे, आईसीएमआर की स्टडी और नतीजों का इंतजार अभी करना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में, देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का साफ तौर पर यही कहना है कि बहुत जल्दबाजी के साथ किसी कंक्लूजन पर पहुंचना ठीक नहीं है। निष्कर्ष पर न पहुंचा जाए कि प्लाज्मा थेरेपी है यानी कि 100% यही है सफलता की, कामयाबी की गारंटी और मरीज के स्वस्थ होने की पूरी गारंटी। पल्लवी झा मेरी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी, इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र और दिल्ली और हर जगह से एक ही बात सामने आ रही थी कि प्लाज्मा थेरेपी एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, लेकिन हम आंख मूंद कर अब इस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बातें कही गई हैं। देखिए कविता, शुरुआत से ही अगर आप सरकार की तरफ से बयान को देखें तो सरकार इसको हमेशा ही एक्सपेरिमेंटल या ट्रायल के बेसिस पर कहती रही है। कभी ऐसा नहीं कहा कि इसे अप्रूव किया गया है, और इसीलिए तमाम जो हॉस्पिटल्स में, अगर आप दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में या फिर केरला में भी कहें, तो वहाँ जो ट्रायल हो रहे हैं उसको ट्रायल के तौर पर ही देखा गया, और वहाँ ट्रायल को ही कहा गया कि यहाँ ट्रायल में रिकवरी हुई है। लेकिन उस रिकवरी में भी कई तरह के पॉइंट है। अभी भी उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या प्लाज्मा देने के बाद, यानी एंटीबॉडीज जो निकाल के दूसरे के संक्रमित के शरीर में डाला गया, तो क्या उसी की वजह से वो पेशेंट रिकवर हुआ, या फिर रिकवरी टाइम काफी ज्यादा था, टाइम जो गैप था उसकी वजह से रिकवर हो पाया। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर अभी शोध होना है, और इसीलिए आज मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे नहीं हो सकता कि रैम्पेंटली सभी अस्पताल प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा है और बहुत ही जो गंभीर बीमारी होती है उसमें प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज। इसीलिए जगह जगह पर परमिशन ली जा रही है, और परमिशन जब सरकार देती है तब तमाम गाइडलाइंस के साथ ही ट्रायल या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब जगह जगह जहां से जो भी रिकवरीज हुई, मान लीजिए कि कहा गया कि वहां रिकवर हुआ, तो ऐसे में वो डेटा कलेक्ट करेगा आईसीएमआर, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये डेटा कलेक्ट होगा, स्टडी होगी, और फिर एक नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि क्या सही मायने में प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के लिए एक हथियार है या नहीं है।
बिल्कुल पल्लवी, और अरविंद केजरीवाल से एकदम उलट राय रखी है केंद्र सरकार ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे थे, वो तो बल्कि जो पेशेंट्स है उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, कई जमातियों ने प्लाज्मा डोनेट भी किया था, वो लगातार यही कह रहे थे। लेकिन अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा बयान दे दिया है कि कोरोना कोई मान्य थेरेपी नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी की सफलता सिद्ध नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च के लिए, यानी कि अब इंतजार हमको वैक्सीन आने तक का ही करना होगा। देखिए कविता, यहाँ पर दो चीजें हैं। अभी भी सरकार ये कह रही है कि डोनर्स जो है वो प्लाज्मा डोनेट करें, अगर डोनेट करेंगे तभी वो किसी के शरीर में जाएगा और फिर तभी स्टडी हो पाएगी और फिर आईसीएमआर किसी नतीजे पर पहुंचेगा। इसीलिए अभी ये नहीं कहा गया है कि किसी भी अस्पताल को या ट्रायल नहीं करने के लिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करने के लिए, जो भी सरकार के सामने ये प्रस्ताव लाएगा कि हम ट्रायल करना चाहते हैं इस अस्पताल में, तो सरकार तमाम चीजों को देकर उसको परमिशन देगी। लेकिन ये कह देना, जैसे कि मिनिस्ट्री ने आज ये कहा कि ये एक इलाज के तौर पर है प्लाज्मा थेरेपी, और उससे बड़ी बात तो ये है पल्लवी की आईसीएमआर ने कह दिया है कि अभी ये कारगर साबित नहीं हुई है, और अगर उल्टा पड़ गया दाव तो नुकसान भी हो सकता है जान का। ये तो बड़ी बात है जो आईसीएमआर की तरफ से कही गई है। जाहिर तौर पर इस थेरेपी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पल्लवी, आप बने रहिए मेरे साथ। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के इस बयान के बाद इस पर अब देखिए सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। देखिए वही सवाल जो अभी मैं पल्लवी से भी कह रही थी, क्योंकि अब ठीक उल्टी बात सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि बिना तथ्यों के सीएम ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिया, उसे रेकमेंड किया। देखिए ट्वीट क्या उन्होंने किया है। तथ्यों के बिना सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद ये पुष्टि कर दी है कि ये थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, रिसर्च की जरूरत है। इस पर कोई अभी तक सिद्धि नहीं मिली है, ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये जो थेरेपी है ये कारगर है। केजरीवाल जी, संकट के इस दौर में खुद वैज्ञानिक या डॉक्टर न बने, आपकी एक गलती लोगों पर भारी पड़ सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।